जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट अजीत। आज हम लोग जानेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 42, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। इसे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं सीआरपीसी का सेक्शन 41, तब इसे आपको समझ में ज्यादा आएगा। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तैयारी करते हैं, उनके लिए यह टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीआरपीसी का सेक्शन 41 में मैं आप लोगों को बताया था कि कब कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट का किसी को अरेस्ट कर सकती है, कब पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वह किसी को बिना वारंट का, बिना मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का वह किसी को अरेस्ट कर सकती है, इसके बारे में बताया था। लेकिन वह अरेस्ट तो कर सकती है, लेकिन किस केस में कर सकती है? वह केस में जो कॉग्निजेबल है उस सेक्शन में वह अरेस्ट कर सकता है, जो सेक्शन कॉग्निजेबल है उसी सेक्शन में वह अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन में वह अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसके पास पावर नहीं होता अरेस्ट करने का। सीआरपीसी का सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल केस के बारे में डिफाइन किया गया है, वहीं सीआरपीसी का सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल के बारे में डिफाइन किया गया है। यहां सीआरपीसी का सेक्शन 42 एक्सेप्शन है। यहां यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में नॉन कॉग्निजेबल केस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है, इसके बारे में बताया गया है, इसीलिए इसे एक्सेप्शन माना जाता है। सब सेक्शन 1 बताता है कि जब कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के सामने ऑफेंस कमिट करता है, जब कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में ऑफेंस कमिट करता है या फिर एक्यूज्ड है कमिट करने का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जब उसे नेम एंड एड्रेस पुलिस पूछती है तो वह नहीं बताता है या फिर जो बताता है वह गलत बताता है, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में पुलिस अरेस्ट कर सकती है उसका नेम एंड एड्रेस पता करने के लिए, असर्टेन करने के लिए, नेम एंड एड्रेस असर्टेन करने के लिए उसे अरेस्ट कर सकती है, पता करने के लिए अरेस्ट कर सकती है। सब सेक्शन 2 कहता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसे कस्टडी में लिया गया है, उसका नेम एंड एड्रेस यदि पता चल जाता है या पता चल जाता है परफेक्ट रूप से कि वह कहां का रहने वाला है और उसका नाम क्या है, तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन वैसे ही रिलीज नहीं किया जाएगा, बॉन्ड एक्सिक्यूट करवा करके, विथ और विदाउट श्योरिटीज, और उसे यह डायरेक्शन दिया जाएगा कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंस होना पड़ेगा। जब उसे बुलाया जाएगा तो उसे आना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंस होने के लिए उसे आना पड़ेगा। यदि वह इंडिया का नहीं है, यदि वह इंडिया का सिटीजन नहीं है, वह इंडिया का रहने वाला नहीं है, तो उसे बॉन्ड करवाया जाएगा एक या एक से अधिक श्योरिटीज के साथ। इसका सब सेक्शन 3 कहता है कि द नेम एंड एड्रेस ऑफ सच पर्सन नोट बी असर्टेन विद इन 24 आवर। जब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, जिस व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उसका नेम एंड एड्रेस 24 घंटे के अंदर यदि एलोकेट नहीं हो पाता है, असर्टेन नहीं हो पाता है, या फिर जो उसे बॉन्ड एक्सिक्यूट करने के लिए कहा गया है वह एक्सिक्यूट नहीं कर पाता है, या तो फिर सफिशिएंट श्योरिटीज उसे फर्निश करने के लिए कहा जाता है, वह फर्निश करने से फेल हो जाता है, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में उसे जल्द से जल्द उसे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यहां मैं बता दूं कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, सीआरपीसी का सेक्शन 57 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो उसका नियरेस्ट जो जुरिडिक्शन पड़ता है, जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उसके सामने उसे पेश करना रहता है, 24 आवर के अंदर उसे पेश करना रहता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।